समाजवादी आंदोलन को अपने परिश्रम से पल्लवित करने वाले समाजवाद के प्रतिबद्ध सिपाही शिवपाल सिंह यादव का जन्म संवत 2012 को बसंत पंचमी के पावन दिन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ। बचपन से ही शिवपाल सिंह यादव मानवीय संवेदनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील रहे हैं, जिनके कारण सामाजिक सेवा, गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना एवं कमजोर वर्ग के हक के लिए खड़े होना उनकी प्राथमिकता थी। श्री मुलायम सिंह यादव उनके बड़े भाई हैं। शिवपाल सिंह यादव ने आम जनता के लिए संघर्ष करना और कुशल नेतृत्व प्रबंधन मुलायम सिंह जी के सानिध्य में सीखा और समाजवाद की जड़ को सींचने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने सन 1972 में हाई स्कूल तथा सन 1974 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात सन 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीपीडी की शिक्षा प्राप्त की। विदित हो कि बीपीडी की डिग्री मिलने के बाद शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन समाजवादी जन आंदोलन की ओर गहरा जुड़ाव होने के कारण उन्होंने नौकरी नहीं की और अपनी पूर्ण क्षमता से समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। मधुलिमय, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानेश्वर मिश्र, रवि राय, राजनारायण जैसे बड़े समाजवादी नेताओं के आगमन पर उनकी सभा आयोजित करने की जिम्मेदारी भी शिवपाल जी के ही कंधों पर होती थी। प्रमुख समाजवादी नेता शरद यादव के साथ उन्होंने इटावा से गाजियाबाद तक की पद यात्रा भी की। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी सहजता से निभाया। देश में आपातकाल के संघर्षपूर्ण समय में वह बिना किसी परिणाम की परवाह किए हुए अपने अग्रज श्री मुलायम सिंह जी सहित अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेताओं के लिए भोजन, समाचार पत्र एवं अन्य आवश्यक साहित्य सामग्री की व्यवस्था करते थे। यह उनकी निडरता को ही दर्शाता है। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा तो शिवपाल यादव का मुख्य उद्देश्य केवल अपने बड़े भाई की विजय ही थी। यह वह दौर था जब उनके पास केवल 2 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे। कई बार तो वह गीले कपड़ों में ही संपर्क अभियान के लिए निकल पड़ते थे और अभियान के दौरान ही उनके बदन पर कपड़े सूखते थे। इतना ही नहीं, अपने गांव के ही एक चिकित्सक के यहाँ दिन में समय निकालकर वह कार्य किया करते थे और उससे प्राप्त धन का प्रयोग लेई खरीदकर पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि को प्रसारित करने का काम किया करते थे। समाजवाद के प्रचार प्रसार के लिए जब मुलायम सिंह जी बाहर के दौरों पर होते थे, उस वक्त शिवपाल यादव स्थानीय क्षेत्रों की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए उन्हें सभी तरह की चिंताओं से मुक्त रखते थे। इतना ही नहीं, उस कार्यकाल में अखिलेश यादव का भी पूरा ध्यान शिवपाल जी ने रखा। इसीलिए उन्हें मुलायम सिंह जी का लक्ष्मण और हनुमान दोनों ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की 13वीं विधानसभा में वे जसवंत नगर से विधानसभा का चुनाव लड़े और ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए। अपने जुझारूपन के कारण शिवपाल यादव युवाओं एवं युवा राजनीति में भी बेहद लोकप्रिय रहे हैं। समाजवादी युवा उन्हें सम्मान और स्नेह से चाचा कहकर संबोधित करते हैं। उनकी कर्मठता और कुशलता का ही परिणाम रहा है कि 1 नवंबर 2007 को मेरठ अधिवेशन में उन्हें समाजवादी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। 6 जनवरी 2009 को उन्हें पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान शिवपाल जी ने समाजवादी विचारधारा को और प्रबल एवं प्रखर बनाया। 2011 तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। यही कारण है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर 60% से अधिक मतों से जीतने वालों में वे एकमात्र विधायक हैं। शिवपाल जी की लोकप्रियता का आलम यह है कि देश के साथ साथ विदेशों के समाजवादी नेता भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं। एक बेहतरीन राजनेता होने के साथ साथ उन्हें साहित्य और कला से बेहद लगाव है। वे साहित्य और साहित्यकारों का बेहद सम्मान करते हैं। स्वयं उन्होंने समाजवाद के चिंतन की व्यापकता को प्रसारित करने के लिए कई पुस्तकों और लगभग 300 लेखों का लेखन किया है।
शिवपाल यादव जब सत्ता में रहते हैं तो समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की रचनात्मक बेचैनी रहती है, और जब वे विपक्ष में होते हैं तो रचनात्मक संघर्ष उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। वर्ष 2012 में पुनः समाजवादी पार्टी के भव्य विजय के बाद उन्हें प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। संबंधित विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने कई साहसिक निर्णय लिए और कई बड़े अधिकारियों व अभियंताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के फलस्वरूप एक अखबार ने उन्हें कार्यवाही मिनिस्टर तक की संज्ञा दे दी। धुन के पक्के और दृढ़ निश्चयी ऐसे समाजवादी योद्धा का आई लीड गुरु अभिनंदन करता है।